शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। एक, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए, उत्तर प्रदेश। बी, मध्य प्रदेश। सी, राजस्थान। डी, बिहार। उत्तर सी, राजस्थान। 2, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए, 2020। बी, 2021। सी, 2022। डी, 2023। उत्तर सी, 2022। 3, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, शहरी बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। सी, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। डी, केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना। उत्तर ए, शहरी बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। 4, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस केंद्रीय योजना से प्रेरित है? ए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। बी, मनरेगा। सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। डी, डिजिटल इंडिया। उत्तर बी, मनरेगा। 5, इस योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार गारंटी के रूप में दिया जाता है? ए, 50 दिन। बी, 100 दिन। सी, 150 दिन। डी, 200 दिन। उत्तर बी, 100 दिन। 6, इस योजना के तहत लाभार्थी कौन हो सकते हैं? ए, केवल सरकारी कर्मचारी। बी, सभी शहरी बेरोजगार व्यक्ति। सी, केवल गरीब किसान। डी, केवल व्यापारी। उत्तर बी, सभी शहरी बेरोजगार व्यक्ति। 7, इस योजना के तहत किस प्रकार के कार्यों में रोजगार दिया जाता है? ए, आधार कार्ड बनाने का कार्य। बी, सफाई, पर्यावरण सुधार, जल संरक्षण, भवन निर्माण आदि। सी, केवल आईटी सेक्टर की नौकरियां। डी, सरकारी कार्यालयों में स्थायी नौकरी। उत्तर बी, सफाई, पर्यावरण सुधार, जल संरक्षण, भवन निर्माण आदि। 8, इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? ए, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र। बी, बैंक खाता विवरण। सी, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी। 9, इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? ए, केंद्र सरकार। बी, राज्य सरकार और नगर निकाय। सी, निजी कंपनियां। डी, केवल बैंक। उत्तर बी, राज्य सरकार और नगर निकाय। योजना के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? ए, नकद। बी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी। सी, चेक द्वारा। डी, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। उत्तर बी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी। 11, इस योजना के तहत सबसे अधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? ए, अमीर व्यापारी। बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिलाओं। सी, सरकारी अधिकारी। डी, केवल छात्रों। उत्तर बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिलाओं। 12, इस योजना की निगरानी और समीक्षा कौन करता है? ए, ग्राम पंचायत। बी, जिला कलेक्टर और नगर निकाय। सी, लोकसभा सदस्य। डी, केंद्रीय श्रम मंत्रालय। उत्तर बी, जिला कलेक्टर और नगर निकाय। 13, इस योजना के अंतर्गत मजदूरी दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए, केंद्र सरकार। बी, राज्य सरकार। सी, निजी कंपनियां। डी, नगरपालिका अध्यक्ष। उत्तर बी, राज्य सरकार। 14, इस योजना के तहत यदि किसी लाभार्थी को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे क्या लाभ मिलता है? ए, कोई लाभ नहीं मिलता। बी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। सी, उसे दूसरी सरकारी नौकरी मिलती है। डी, उसे ऋण प्रदान किया जाता है। उत्तर बी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 15, इस योजना का मुख्य वित्त पोषण कौन करता है? ए, केंद्र सरकार। बी, राज्य सरकार। सी, विश्व बैंक। डी, निजी कंपनियां। उत्तर बी, राज्य सरकार।